अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 जुलाई 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर मकबूल तरीन मुजाहिद कमांडर बुरहान वानी शहीद की आज चौथी बरसी मनाई जा रही है। 4 साल पहले भारत की दरिंदा गासिब फौज ने मकबूजा कश्मीर के अंदर मकबूल तरीन कमांडर बुरहान वानी को शहीद कर दिया था। उनकी शहादत पर न सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, क्योंकि बुरहान वानी शहीद वहाँ के नौजवानों के लिए एक आइडियल थे, एक हीरो थे और उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए और कश्मीर की तहरीक आज़ादी के लिए जो किरदार अदा किया है उससे आने वाली नस्ल के लिए, ये आने वाले नौजवानों के लिए एक बड़ा पैगाम है और वो उनको देखकर वो भी मकबूजा कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर बने हैं और उन्होंने भी जिहाद की तहरीक को शुरू किया और वो मुजाहिद बन गए। नाज़रीन काम, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मकबूजा कश्मीर की आवाम सारी की सारी मुत्तहिद हो जाए, जिहाद के नाम पर मुसल्लह होकर भारत की दरिंदा गासिब फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़े ताकि उनको आज़ादी मिल सके। मकबूजा कश्मीर के लोगों के पास तालिबान की एक वाज़ेह मिसाल है कि अफ़गान तालिबान ने 19 साल से जंग लड़ी है और बल्कि इससे पहले सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जिहाद लड़ा है और इस जिहाद की बदौलत उनको आज फ़तह मिली है। सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ भी फ़तह मिली और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि अमेरिका भी अब शिकस्त खाकर वहाँ से भाग रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि मकबूजा कश्मीर के लोग अफ़गान तालिबान को देखें और उनके कारनामों को देखें और इसी तरह से मुसल्लह होकर फ़ैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद शुरू करें। इसके अलावा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और भारत के मैन लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी ताहाल जारी है। रात गए दोनों अतराफ से फायरिंग का तबादला हुआ। भारत पहले छेड़खानी करता है, जवाबी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान ने भारतीय चौकी तबाह की है और साथ साथ एक भारतीय फौजी भी जख्मी हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान की निहत्ती शहरी आबादी पर मार्टर गोलों से एक नौजवान लड़की कहा जाता है कि उसमें जख्मी हो गई हैं। मुसलसल भारत रवा साल अब तक तकरीबन 1500 के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात कर चुका है। दुनिया फिर भी भारत को दहशतगर्द नहीं देख रही, हालांकि वह कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 11 माह से लोगों का कत्लेआम कर रहा है। आगे बढ़े जैसे काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उन्होंने भारत की दरिंदगी और दहशत गर्दी को दुनिया के सामने एक मरतबा फिर पेश किया है। भारत की दहशत गर्दी को बेनकाब किया है कि पाकिस्तान के कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ इसमें भारत मुलव्वस रहा। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को तरबियत और फंडिंग देने में भी भारत की रॉ एजेंसी मुलव्वस है, जो अफगानिस्तान के अंदर बैठ कर NDS के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाती है। इसके अलावा पाकिस्तान के मंदूब ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने रखी है और कहा है कि वहाँ पर निहत्ते शहरियों को गुज़श्ता 11 महीनों से शहीद किया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भारत की अंदरूनी सूरत हाल भी बयान की और कहा कि वहाँ भी 25 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहिक हैं। दुनिया भर के सामने भारत को बेनकाब किया जा रहा है, लेकिन दुनिया फिर भी टस से मस नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन और इसी तरह से अफ़गान तालिबान मुत्तहिद हों, मुश्तरक हों और पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की अफवाज को और पाकिस्तान की हुकूमत को भी चाहिए कि वो भारत की जारियत और दरिंदगी के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन मार्का शुरू करें और दुनिया भर के सामने भारत को रुसवा तो किया ही जा रहा है, अब इक़दामी काम भी करना ज़रूरी है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी बढ़ रही है। दिल्ली के अंदर फसादात हुए जिसमें मुसलमानों को शहीद किया गया, मसाजिद को शहीद किया गया। नाज़रीन किराम, भारत की दरिंदा फ़ौज और पुलिस और वहाँ की हुकूमत दिल्ली के अंदर फसादात में मुसलमानों को जानबूझकर मुलव्वस कर रही है। वहाँ के खुफिया इदारे मुसलमानों को घरों से उठाकर उन पर मुकदमात कायम कर रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट दिल्ली से सामने आ रही है कि तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद और इसी तरह से दीगर मुसलमानों को मुकदमात के अंदर नामजद किया गया है कि दिल्ली फसादात में उनका हाथ है। इससे पहले कोरोना वबा की वजह से तबलीगी जमात के बाशिंदों को, तबलीगी जमात के अरकान को गिरफ़्तार किया गया और उनके मरकज़ को सील किया गया और अब नाज़रीन किराम वहाँ के उलमाए किराम को या वहाँ के अरकान को अब दिल्ली फसादात के अंदर भी मुलव्वस करके उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के बैन जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, चीन और भारत के बैन लद्दाख के अंदर ताहाल तनाज़ा जारी है और दोनों अतराफ से जंगी साजो सामान भी
पहुंचाया जा रहा है, फ़ौजों में भी इजाफा किया जा रहा है। अगरचे भारतीय मीडिया 2 दिन से झूठ बोल रहा है कि चाइना अपनी फ़ौजें पीछे हटा चुका है, ऐसा नाज़रीन किराम कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि हमारी इतलात तो ये हैं कि रात गए भी भारत और चीनी फ़ौजों के दरमियान झड़प का वाक़या पेश आया है और आइंदा भी इसी तरह की झड़पें होने के ख़दशात सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम इतलात सामने आ रही हैं कि रात गए एक मरतबा फिर भारत की फ़िज़ाइया ने नाइट ऑपरेशन किया है और जंगी जो एक तरह से जंगी पेट्रोलिंग है वो की है, और वो भी चीन के बॉर्डर पर, जो एक तरह से चीन को पैगाम है कि हम अभी तक हटे नहीं हैं बल्कि आपका मुकाबला करेंगे। हालांकि नाज़रीन किराम आप जानते हैं चाइना ने भारत के कई किलोमीटर इलाके पर कब्ज़ा कर रखा है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत उनसे ना तो अपने 20 फ़ौजियों का बदला ले सका है, अगरचे 20 नहीं 50 फ़ौजी मारे गए थे कि 50 फ़ौजियों का ना तो भारत बदला ले सका है चाइना से और ना ही उनसे अपने इलाके वापस करवा सका है। और अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पर महज धमकियाँ दी जा रही हैं, बयानबाजी की जा रही है, झूठ बोला जा रहा है मीडिया पर, और दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी ने अपनी ज़ुबान से आज तक चाइना का लफ्ज़ तक या नाम तक नहीं लिया। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत कितना सहमा और डरा हुआ है। दूसरी जानिब हमारी इतलात ये हैं कि भारत ने अमेरिका से मुसलसल राब्ते शुरू कर रखे हैं और अमेरिका से मदद मांगी है कि चीन के ख़िलाफ़ उनकी मदद की जाए। भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा ने अमेरिकी सेक्रेटरी ख़ारजा को फ़ोन किया है और उनसे रब्ता करके उनको कहा है कि वो उनकी मदद करें। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की सियासी सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। दोहा के अंदर जो तालिबान के सियासी दफ्तर के कायदीन हैं उन्होंने यूरोप के अंदर मुकीम अफ़गान शहरियों से वीडियो लिंक के ज़रिए से गुफ्तगू की है और अफ़गान शहरियों ने जो बैरूनी दुनिया के अंदर बिलखुसूस यूरोप के अंदर मुकीम हैं उन्होंने तालिबान के मुस्तक़बिल के सियासी निज़ाम के हवाले से सवालात किए हैं। उनका तसल्ली बख्श जवाब तालिबान की जानिब से दिया गया है। तालिबान से पूछा गया कि उनका सियासी मुस्तक़बिल कैसा होगा, उनका निज़ाम कैसा होगा, मौजूदा कठपुतली हुक्मरानों का मुस्तक़बिल क्या होगा, क्या वहाँ पर ख़वातीन को पढ़ने की, नौकरी करने की, जॉब करने की इजाज़त होगी या नहीं होगी। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तालिबान ने उनको तसल्ली बख्श जवाब दिया है। इससे पहले अमेरिका के अंदर मुकीम जो अफ़गान शहरी हैं उनसे भी तालिबान वीडियो लिंक के ज़रिए से बात कर चुके हैं। दुनिया भर के अंदर तालिबान के जो मुखालिफिन थे वो तालिबान की सियासी ताकत को तस्लीम कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर भी तालिबान की हिमायत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। मुख्तलिफ़ हमलों के अंदर तालिबान चौकियाँ भी फ़तह कर रहे हैं और साथ साथ कई के इलाकों के अंदर तालिबान ने अपनी चेक पोस्टें भी कायम करना शुरू कर दी हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये इसराइल से है। इसराइल के अंदर गासिब दरिंदा फ़ौज मुसलमानों के घरों को मुनहदिम करके वहाँ पर यहूदी बस्तियाँ तो बसा ही रही है। अब नाज़रीन किराम फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमानों के तारीख़ी कब्रिस्तान हैं उनको भी मुनहदिम करके वहाँ पर यहूदियों के घर बसाने की जो तामीरात करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। याफ़ा फ़लस्तीन का शहर है जहाँ पर एक तारीख़ी कब्रिस्तान है जो उस्मानी दौर से कायम है, उसको गिराने का वाक़या पेश आया है और इससे पहले नाज़रीन किराम मुसलमानों ने अदालत से रुजू किया था। अदालत ने भी इसराइल के हक़ में फ़ैसला दिया है कि वो कब्रिस्तान को गिरा कर वहाँ पर तामीराती काम कर सकते हैं। नाज़रीन किराम इस वाक़े के बाद फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान एक मरतबा फिर इंतशार या आप कह सकते हैं झड़पें होना शुरू हो चुकी हैं और फ़लस्तीनी मुश्ताइल हैं कि किस तरह से उनके तारीख़ी कब्रिस्तान को मुनहदिम करके वहाँ पर यहूदी अपने लिए घर बना रहे हैं। मुसलमान फिर भी खामोश हैं और मुत्तहिदा इमारात जैसे अरब ममालिक भी इसराइल के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे दरिंदा यहूदियों के ख़िलाफ़ वो आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम अज़ कम उनके साथ दोस्ती की पींगे तो ना बढ़ाएं। आगे बढ़ लेते हैं आज काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये शाम से है। शाम के अंदर तुर्की की सरहद से मुत्तसिला इलाके के अंदर एक धमाका हुआ है जिसमें 2 बच्चों समेत 6 या 7 के करीब लोग शहीद हो गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 13 के करीब लोग ज़ख्मी बताए जाते हैं। आप जानते हैं नाज़रीन किराम तुर्की ने अपनी सरहद से मुत्तसिला इलाकों के अंदर ना सिर्फ शामी मुहाजिरीन की वापसी के लिए वहाँ पर आर्जी पनागाहें या घर बनाने का सिलसिला शुरू कर रखा है और साथ साथ जो तुर्की की सरहद से मुत्तसिला इलाके हैं वहाँ पर तुर्की फ़ौजी ऑपरेशन करके चेक पोस्टें कायम करके वहाँ पर दुश्मनों को भगा रहा है और शामियों को वापस ला रहा है। लेकिन दुश्मनों को तुर्की का इक़दाम पसंद नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर हमले कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम दुनिया भर से शाम के मज़लूम मुसलमानों की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से जो इमदाद
बाद ये इसी तरह से जो खुराक वगैरह भेजी जाती है वो तुर्की के ज़रिए से भेजी जाती है, और अक़वाम मुत्तहिदा ने इजाज़त दे रखी है कि तुर्की के ज़रिए से ये इमदाद शाम के मुसलमानों तक पहुँचाई जा सकती है। 30 लाख से ज़ायद शाम के मुसलमान हैं जिनको खुराक और अद्वियात और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरत है, और जो तुर्की के ज़रिए से यूरोप भर से या दीगर ममालिक से आती है। लेकिन आज काम कल सलामती कौंसिल के अंदर इसी हवाले से बातचीत जारी थी, और उसमें ये कहा गया कि चूँकि एक मुद्दत था, एक मुआहिदा था, वो ख़त्म हो रहा है कि तुर्की के ज़रिए से शाम के मुसलमानों को मदद फ़राहम की जाए, लिहाजा अब दोबारा से इस मुआहिदे को रिन्यू किया जाए। तो इस पर नाज़रीन किराम चीन की जानिब से और रूस की जानिब से इस बात को या इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया, वीटो कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि रूस के साथ चीन भी शाम के निहत्ते मुसलमानों के ऊपर होने वाले मज़ालिम में बराबर का शरीक है। यही वजह है कि उसने इस करारदाद को वीटो किया है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम इदलिब के अंदर जो बशारुल असद दरिंदा और उसके जो इत्तेहादी रूस है उनके जंगी जराइम साबित हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्लीम किया है कि दरिंदगी की इंतहा की गई है। इदलिब के अंदर रूस ने बमबारी करके जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये तुर्की, लीबिया और इटली और यूरोपीय मालिक से है। नाज़रीन किराम तुर्की लीबिया के अंदर वहाँ की मुंतखब हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है और उसे यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुखालफत का भी सामना है। फ़्रांस सबसे बड़ा मुखालिफ है तुर्की का लीबिया के अंदर फ़ौजी ऑपरेशन के हवाले से। लेकिन नाज़रीन किराम तुर्की ने यूरोप के अंदर अपने दीगर इत्तेहादी तलाश करना शुरू कर दिए हैं, और यूरोप के बहुत से ममालिक तुर्की के इस ऑपरेशन की हिमायत कर रहे हैं। जर्मनी की जानिब से, इटली की जानिब से मुसलसल जो तुर्की की फ़ौजें हैं उनकी हिमायत की जा रही है। इटली के वज़ीर दिफ़ा से तुर्क वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात हुई है। उसमें इटली के वज़ीर दिफ़ा ने एक मरतबा फिर कहा है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। वहाँ पर जो बाग़ी हफ्तर है या उनके जंगजू हैं उनके ख़िलाफ़ जो आपका ऑपरेशन है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इससे आप समझ सकते हैं नाज़रीन किराम के यूरोप के अंदर तुर्की की ताकत बढ़ रही। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 9वीं बड़ी ख़बर है ये सऊदी अरब, बरतानिया और यमन से है। नाज़रीन किराम यमन के अंदर सऊदी इत्तेहाद की जंग जारी है, 5 साल हो चुके हैं। कहा जाता है मुख्तलिफ यूरोपीय मालिक से सऊदी अरब असलहा ख़रीद कर वो यमन के अंदर हूसियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, जिसमें बहुत से निहत्ते यमनी भी शहीद हो जाते हैं। नाज़रीन किराम बरतानिया के अंदर एक बड़ा मुज़ाहरा भी हुआ था जिसमें कहा गया था कि बरतानिया सऊदी अरब को असलहा फ़रोख्त करने से बाज़ रहे, क्योंकि वो यमन के लोगों पर इस्तेमाल किया जाता है। 1 साल पहले तक पाबंदी लगाई गई, बल्कि पूरा 1 साल बरतानिया की जानिब से सऊदी अरब को असलहा फ़रोख्त नहीं किया गया। और अब ताज़ा तरीन इत्तला सामने आ रही हैं कि बरतानिया ने एक मरतबा फिर सऊदी अरब को असलहा फ़रोख्त करने की इजाज़त दे दी है, जो यकीनन यमन के लोगों पर भी इस्तेमाल होगा, जिस तरह से वहाँ लोग मुज़ाहरा कर रहे हैं। दूसरी जानिब इत्तला सामने आ रही हैं कि हूसियों ने सऊदी अरब के जो शाही महल्लात हैं उनको टारगेट करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि शाही महल्लात के इर्द गिर्द मुकीम लोगों को ख़ुद ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम सऊदी अरब के शाही महल्लात को टारगेट करेंगे। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये कुवैत से है। कुवैत के अंदर पहली मरतबा 8 ख़वातीन को अदालतों का जज मुकर्रर कर दिया गया है। नाज़रीन किराम मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर, सऊदी अरब के अंदर और दीगर गल्फ़ ममालिक के अंदर रोशन ख़याली उरूज पर है। 2014 से कुवैत के अंदर ख़वातीन को सरकारी ओहदों में लाने के लिए कोशिशें जारी हैं, और अब वहाँ पर ख़वातीन को अदालतों का काजी या जज मुकर्रर कर दिया गया है। नाज़रीन किराम ख़वातीन की जॉब्स करने में या नौकरी करने में या अदालतों में जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शरई क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं होनी चाहिए और इस्लामी जो उसूल हैं उनको अपनाना चाहिए। साथ साथ ख़वातीन को चाहिए कि वो ऐसे शोबे अपनाएं जिनमें जो उनसे मुंसलिक हों, जो ख़वातीन से मुतल्लिका उमूर हों, उनसे मुतल्लिका उमूर के हवाले से ख़वातीन को जॉब्स या उन शोबों में भेजा जा सकता है। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थे आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।